नमस्कार, मैं हूं प्रमोद दुबे। मैं पहुंचा हूं बनारस से सटे चंदौली के रामगढ़ में, जहां अघोरेश्वर बाबा किनारम की तपोस्थली है। बताया जाता है कि यहीं पर 1601 ईस्वी में भगवान के अवतार किनारम बाबा का जन्म हुआ था। यहाँ के लोगों का मानना है कि जब किनारम बाबा छोटे थे तो उनके पिता ने उनके विवाह की बात चलाई। किनारम बाबा ने बहुत मना किया, लेकिन उनके पिताजी नहीं माने और छोटी उम्र में ही उनकी शादी कर दिए। विवाह के पश्चात गौना होता है और जब गौने का शुभ मुहूर्त था तब उस दिन उन्होंने अपनी माँ से दूध मांग करके पिया। शुभ कार्य में दूध पीने को हिंदू धर्म में अशुभ माना जाता है। अगले दिन ही पता चला कि किनारम बाबा की होने वाली पत्नी का स्वर्गवास हो गया। पत्नी की मृत्यु के पश्चात किनारम बाबा ने संन्यास लेने की घोषणा की और वे गाजीपुर पहुँचे और अपने गुरु शिवाराम जी से भेंट की, उनका सानिध्य प्राप्त किया, उनका शिष्यत्व प्राप्त किया। इसके पश्चात किनारम बाबा दत्तात्रेय के आश्रम में भी पहुँचे और वहाँ पर भी उन्होंने अघोर पंथ की दीक्षा ली और पुनः वाराणसी वापस लौट आए। बताया जाता है कि हिंगलाज भवानी ने किनारम बाबा को दर्शन दिए। हिंगलाज भवानी के कहने पर किनारम बाबा ने अघोर पंथ की घोर तपस्या की और अनेक सिद्धियों के मालिक बन गए। किनारम बाबा ने काशी में अपने एक आश्रम की स्थापना की और उनकी तपस्या दिनों दिन प्रगाढ़ होती गई। उनके जीवन काल में अनेक ऐसे चमत्कार हैं जिसे सुनकर के लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इनमें से एक चमत्कार है, जब वे बनारस में थे तो एक अन्य अघोरी ने उनसे गंगा से मछली लाने को कहा। तब किनारम बाबा ने गंगा माँ से कहा कि तुम एक मछली दे दो, और मछली आ गई। इसके पश्चात एक मुर्दा बहता हुआ गंगा में जा रहा था। दूसरे अघोरी ने किनारम बाबा से कहा कि इस मुर्दे को तुम जिंदा कर दो। किनारम बाबा ने उस मुर्दे का नाम लिया और वह मृतक शरीर जिंदा हो उठा और चल करके किनारम बाबा के पास आया। जब उसके परिजनों को पता चला तो उनके परिजनों ने उन्हें सदा के लिए किनारम बाबा का शिष्य बना दिया। गाजीपुर में सैदपुर के पास एक नई डीह ग्राम पंचायत है, वहाँ पर भी किनारम बाबा की तपोस्थली है। कहा जाता है कि एक बार गांव के जमींदार ने एक विधवा माँ के पुत्र को बंधक बना लिया था, क्योंकि उन्होंने उससे कुछ कर्ज लिया था। किनारम बाबा को जब पता चला तो वे जमींदार के पास गए और कहे कि जहाँ लड़का बैठा है वहाँ गड्ढा खोदो, तुम्हें जितना धन चाहिए उतना धन मिलेगा। जमींदार ने जब गड्ढा खोदा तो उसे अकूत धन मिला, लेकिन उसने धन को अस्वीकार कर दिया और बाबा के चरणों में गिर पड़ा। वह बालक जिसके जीवन की रक्षा बाबा किनारम ने की, अपनी माँ के आदेश पर बाबा का प्रथम शिष्य बना था। इसी तरह से बाबा एक बार अपने शिष्यों के साथ घूमते घूमते गुजरात के जूनागढ़ पहुँचे। वहाँ का एक मुस्लिम शासक कई साधु संतों को पकड़ करके जेल में बंद किया था और उनसे चक्की पिसवाता था। किनारम बाबा का एक शिष्य भी वहाँ पकड़ा गया। जब किनारम बाबा को यह बात मालूम हुई तो भी वहाँ पर गए और उन्हें भी पकड़ करके बंद कर दिया गया। किनारम बाबा ने चक्की को से कहा कि चल चक्की। उन्होंने एक छड़ी मारी और पूरी चक्कियाँ चलने लगी। यह देख करके राजा के जो पहरेदार थे बड़े आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने राजा से इसकी खबर दी। राजा आया और बाबा को प्रणाम किया। बाबा ने सभी साधु संतों को छोड़ने का आदेश दिया। सबको उन्होंने राजा से अनाज, अन्न इत्यादि दिलवाया। इसके साथ साथ वह निःसंतान था, उसे उन्होंने पुत्र प्राप्ति की आशीर्वाद दिया। बाबा किनारम द्वारा स्थापित वाराणसी में एक क्री कुंड है। कहा जाता है कि इस क्री कुंड में स्नान करने के पश्चात आप जो भी मांगते हैं वह मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है।
वहाँ पर भारी भीड़ लोगों की लगती है। बाबा की मृत्यु एक रहस्यमय बात बनी हुई है। देखिए, आप चंदौली जिले के रामगढ़ गांव में जाइएगा, आपको ये जो दृश्य दिखाई दे रहा है, ये बहुत बड़ा जो है वो एक हाल जैसा है। वहाँ पर भीतर देखिए, बाहर जो है वह बाबा के शिष्यों की समाधि बनी हुई है। बाबा के जितने शिष्य थे वो इसी तरह से शिवलिंग की तरह से उनको उनके मरणोपरांत जो है इस तरह की समाधि दी जाती है। बगल में देखिए श्री राम जानकी मंदिर है। दरअसल जब भी आपको समय मिले, आप दीनदयाल उपाध्याय नगर रेलवे स्टेशन से उतर करके, बनारस रेलवे स्टेशन से उतर करके, या फिर आप चंदौली भी उतर करके, गाजीपुर उतर करके आप बाबा के धाम जा सकते हैं। यह मुख्य सड़क से थोड़ी दूर जा करके स्थित है। ये देखिए, वहाँ इतना सुरम्य वातावरण है। ये जो आप देख सकते हैं बाबा की ये जो है वो वहाँ पर मूर्ति है बाबा का। ये जो गुंबदनुमा ये जो बाबा का मंदिर है, मंदिर में सबसे पहले आपको दर्शन करना होगा। जब आप भीतर प्रवेश करिएगा तो एक गुंबदनुमा बनाया गया है, उसके नीचे बाबा की एक बहुत सुंदर ही बड़ी भव्य मूर्ति है। वहाँ पर आप फूल माला और जो है इसके बाद अगरबत्ती, इसके साथ साथ आप चाहें तो रक्षा सूत्र इत्यादि चढ़ा सकते हैं। देखिए, वहाँ लोग परिक्रमा कर रहे हैं। बाबा को आप पूजन करने के बाद आप परिक्रमा कर लें तो आपको और आशीर्वाद मिलेगा। और वहाँ का जो दृश्य है, रमणीक का स्थल है, बड़ा सुंदर सा। वहाँ पर गेट भी है। भीतर देखिए, वो बहुत पुराने बरगद के वृक्ष भी हैं और लोगों का आना जाना भी है। वहाँ तमाम प्रकार की सुविधाएं भी आपको प्राप्त हो सकती है, बशर्ते आप इसके लिए वहाँ पर लोगों से आग्रह करें और तब आपको उपलब्ध हो सकता है। ये जो मैं दृश्य आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये वर्तमान महंत जी हैं। अभी 22, 23, 24 को अगस्त 2025 को बाबा का जन्मोत्सव मनाया गया। प्रतिवर्ष जन्मोत्सव मनाया जाता है और हजारों हजार की भीड़ यहाँ पर एकत्रित होती है। तरह तरह के यहाँ पर वाद्य बजाए जाते हैं, संगीत होता है। बड़े बड़े दिग्गज कलाकार भी यहाँ अपनी प्रस्तुति देने आए हैं। विश्वास करिएगा, मनोज तिवारी इत्यादि भी यहाँ पर आ चुके हैं और अपनी प्रस्तुति दे चुके हैं। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कई बार यहाँ पर आ चुके हैं बाबा के जन्मोत्सव में। बाबा के जन्मोत्सव के दिन यहाँ 2-3 दिन तक जो है वो मेला लगता है। आसपास के लोगों के ही नहीं बल्कि 2-4 प्रांतों के लोग भी यहाँ पर बाबा का दर्शन करने आते हैं। देखिए, ये धुनी है। अघोर पंथ में जो है वो धुनी का बड़ा महत्व है। धुनी का मतलब ये होता है कि आग जो है वो सदैव ज्वलती रहती है। यहाँ पर ये जो विभूति कहते हैं, जिसको आप भस्म कहते हैं, इसे आप देख सकते हैं। मंदिर के बाहर एक चमत्कारी कुआं है जिसका चारों घाट का पानी अलग अलग है। इसके विषय में पंडित जी क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। ये रामगढ़ के पंडित जी हैं, यहाँ पर नित्य सेवा करते हैं। बाबा 2 शब्द बोलिए बाबा के विषय में। बाबा के नाम संवत 1604 में एक बाबा भादो महीना में किस पक्ष में पैदा हुए हैं। बाबा के नाम के जन्म स्थली तपोस्थली दोनों है। ये राम सागर है जो गोहरा से बनवाए हैं बाबा के नाम। इसमें हर घाट पर पानी का स्वाद अलग अलग है। 4 घाट है। जीवित समाधि बाबा विश्राम राम जी किनाराम को पहला शिष्य है। लाखों श्रद्धालु बाबा किनाराम के दरबार में आते हैं, उनका कल्याण होता है, नहाते जाते हैं। देखिए, ये वही चमत्कारी कुआं है जिसे किनारम बाबा ने स्वयं ही भी अपने हाथों से इसको बनवाया था। कहते हैं कि जब ईंट की कमी हो गई थी तो उन्होंने उपले से भी इसका निर्माण कराया। दरअसल इसके 4 घाट हैं और चारों घाट पर अलग अलग स्वाद का, अलग अलग किस्म का, तमाम प्रकार की बीमारियों के लिए इसका पानी जो है वो दिया जाता है। आपको जब भी मौका मिले बाबा का दर्शन एक बार अपने जीवन में अवश्य कीजिए।